हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो बिहार दरोगा का वैकेंसी 2024 में आने वाली है और इसका जो है क्वेश्चन बैंक सेट संख्या हम 9 करवाने वाले हैं। इससे पहले हम 8 करवा दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट भी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। दोनों आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो 8 तक नहीं देखे वो प्लेयर लिस्ट से 1 से लेकर 8 वीडियो देख लीजिए। और इसमें जो क्वेश्चन बैंक हम करवा रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक जितना भी बिहार दरोगा में जो प्री और मेंस का एग्ज़ाम हुआ है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इस बुक से हुआ है। ये रोशन आनंद सर बुक को लिखे हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और इन्होंने ही इसका सॉल्यूशन करवाया है। अच्छी तरीक़ा से हम सारी बात बताएंगे आपको। सॉल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे क्वेश्चन है ना कोई दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम सब आपको इसमें बता देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसका परीक्षा की अगर तिथि की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स के अंदर में, तो यह हुआ था आपका 29/11/2020 में, ठीक है। और यह जो हुआ है आपका, यह है आपका नियुक्ति मुख्य परीक्षा का, तो बिहार दरोगा का जो हुआ था 29/11/2020 का शिफ्ट में। मेंस का है, मुख्य परीक्षा का। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। एक नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ठीक है। यहाँ देखिए 6 अप्रैल विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस भारत में मनाया जाता है। इसके बाद 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 2 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया है भगत सिंह के द्वारा। 2 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। देखिए इसकी स्थापना की बात करें अगर हम, मार्च 1926 में पंजाब में हुआ था। संस्थापक थे इसके भगत सिंह, छबीलाल दास एवं यशपाल। उद्देश्य था कि देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को इंडियन लीजन कहा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में चुने गए तथा उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। यही होगा वरीयता का क्रम। चार नंबर प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है ये काइटिन है। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए काइटिन। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। अब देखो कोशिका संरचना, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्होंने कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया। पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े
आवरण द्वारा घिरी रहती है, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। छः नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है, तो वे है आपका अरुणाचल प्रदेश। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011-15वीं जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई। 7 नंबर का प्रश्न है, पालिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये होगा इसका आंसर। पालिशदार पाषाण उपकरण जो है नवपाषाण युग की विशेषता है। 8 नंबर प्रश्न है, उस राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है, इसमें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए। उपयुक्त कथन सत्य नहीं है क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। देखिए, विधान परिषद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 तथा तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 30 वर्ष है। नौ नंबर प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है इसका, पहला हो जाएगा आपका पुरंदर दुर्ग पर विजय, इसके बाद हो गया सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद हो गया राज्याभिषेक, और इसके बाद है कर्नाटक का आक्रमण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 1, 3। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा गेरीमेंडरिंग। तेरह नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। किस कारण से ये होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग 3% वर्षा होती है। लौटती मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से 17% तक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती है हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। सोलह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, घूर्णन गति या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। 17 नंबर प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो देखिए, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दिखा रहे हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह।
18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यह किया गया 6ठी अनुसूची के द्वारा। 18 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची। 19 नंबर प्रश्न है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है, कैसे होता है? तो इसका एफ्लाविस का उत्पादन एक कवक के द्वारा होता है। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कवक। एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाविस जहरीले कैंसरजन और उत्परिवर्जन से होता है, जो कुछ मोल्डों द्वारा उत्पन्न होती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ पालतू पशुओं के लिए हानिकारक है। 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो यह किया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। इसके बाद है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संयुक्त अरब अमेरिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति इस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। अब देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच के मध्य में लड़े गए हैं। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्यूनिक के युद्ध 264 ईस्वी पूर्व से 146 ईस्वी पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुई। 22 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XX यानी XXX हो जाते हैं, तो क्या होगा? ये होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 22 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 164 का यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 24 नंबर प्रश्न है, अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई ये होता है घटती है। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, घटती है। 25 नंबर का प्रश्न है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता करेंसी के लेन देन पे। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, करेंसी के लेन देन पे। विदेशी पूंजी की आवक पर लगने वाले कर जो टॉबिन टैक्स कहा जाता है, इसका नामकरण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेम्स टॉबिन के नाम पर किया गया। 26 नंबर प्रश्न, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो ये था अब्दुस मद। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? यह उत्तर पूर्वी राज्य में। 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। काटो जलाओ कृषि का मतलब झूम खेती है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे को काटकर जमीन साफ की जाती है और फिर काटे गए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वह पोटास से भरपूर हो जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की सापेक्षा होती है? होगा इस्पात उद्योग को। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात उद्योग।
30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा वस्तु और सेवाओं का कर। देखिए, वस्तु और सेवाओं का कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर का आधार संबंधित होता है, जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 29-30 में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29-30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो आरंभ किया, निम्नलिखित में किसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? ये किया था थॉमस मुनरो ने। 32 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतबाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि और 1972 में रैयतबाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई। 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू की गई है। 33 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काल वैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। 33 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, काल वैसाखी या नार्वेस्टर। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। भारत में मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। देखिए, 4 ऋतु कौन कौन सी है? पहला है शीत ऋतु, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक। दूसरा क्या? उष्ण शुष्क यानी ग्रीष्म ऋतु, मध्य मार्च से मई तक। तीसरा आर्द्र वर्षा ऋतु जो जून से सितंबर तक। चौथा लौटते हुए मानसून की ऋतु यानी अक्टूबर के मध्य दिसंबर तक। पैंतीस नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवादों का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होगा तो उसका जो निर्णय जो करेगा वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 35 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो कौन सा था? वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये होगा C2H3N इसका फॉर्मूला है। तो इसका जब देखिए, यह 3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस तराशी भारत के इतिहास का काला अध्याय है, जिससे शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 3 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फॉर्मूला था CO इथाइल आइसोसाइनाइड। C3H5N हाइड्रोजन साइनाइड। HCN इसका फॉर्मूला होता है। 39 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, मलेशिया व इंडोनेशिया। 40 नंबर प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? यह N संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 40 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, N संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1956 में गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। 1967 में लोकसभा का स्पीकर बनाया गया उसे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अचानक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद खाली हो गया। कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लिए इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम को नामित किया, तो बाकी नेताओं ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे कर दिया। इस घटना ने कांग्रेस के दो भाग होने का रास्ता बना दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1969 राष्ट्रपति पद के दौरान हुए घटनाक्रम को एक इंटरव्यू में बताया कि उनके अनुसार राष्ट्रीय कार्य समिति ने नेताओं के 10 वोटों में से 6 वोट नीलम संजीव रेड्डी पाकर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष बन गए। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए। राष्ट्रपति बनने के चाह रखने वाले तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी नाराज हो गए।
वह राष्ट्रपति के लिए निर्दलीय खड़े हो गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी हार गए और वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। इसके बाद कांग्रेस दो हिस्सों में ओ और आर में बट गई। राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी के जीतने पर और लोकसभा चुनाव में अपने हार से निराश संजीव रेड्डी ने राजनीतिक से दूरी बना ली और खेती किसानी में जुट गए हैं। 1975 में नीलम संजीव रेड्डी जयप्रकाश नारायण के मानने पर राजनीतिक में लौटे और 6वीं लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद 1977 में नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ईट्रियम। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया गया था वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 42 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक योग्य शासक था। वह एक प्रतिभा संपन्न व दूरदर्शी शासक था। तैंतालीस नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। 43 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी राणा उदय सिंह। अकबर द्वारा चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर आक्रमण करने की कई कारण थे, जिसमें 2 प्रमुख कारण। पहला, राणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर व विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण प्रदान किया था। दूसरा, मेवाड़ दिल्ली एवं गुजरात के मार्ग पड़ता था, तो गुजरात विजय के लिए मेवाड़ विजय आवश्यक था। 1562 में अकबर द्वारा अजमेर की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के समय उसकी मुलाकात आमेर के शासक राजा भारमल से हुई। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। कालांतर में भारमल या बिहारी मल की पुत्री से अकबर ने विवाह कर लिया, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र दत्तक यानी भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च मानस प्रदान किया। 44वां प्रश्न है, पटाखों से निकलने वाले हरी ज्वाला निम्न में से किन कारण से होती है? होगा बेरियम के कारण से। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है बेरियम। पटाखों से हरे रंग की रोशनी निकलने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। 45वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? ये थे राम सुभग सिंह। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के एक आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी ओल्ड को संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता राम सुभग सिंह विपक्षी नेता की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है 46 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी मेघालय। इसका निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ। पहाड़ी के नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति के नाम पर रखा गया। 48वां प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो टेनिस से है। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी टेनिस। इस खेल की उत्पत्ति मिस्र या मध्य पूर्व में हुई। इसका नाम टेनिस मिस्र में एक शहर जिसको अरबी में टीनिस कहा जाता था उसी के नाम पर हुआ। 49वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यानी जलयान निर्माण उद्योग है यहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड गोवा, यह सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए इसमें दिया है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL मुंबई के मझगांव में स्थित है। यह भारतीय नौसेना
के लिए युद्धपोत और पनडुब्बी बनाती है। यह टैंकरों, यात्री जहाज़ों और कार्गो वाहन का भी निर्माण करती है। 28 अक्टूबर 2021 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवरी किया। पचासवां प्रश्न है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। तो राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक लंबित कर सकती है? तो 6 माह के लिए। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा प्रविलंबन। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रविलंबन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। इस फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? यह किया गया था भाषाई आधार पे। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, भाषाई आधार पे है। भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व 1919 के पश्चात ही आरंभ हो गया। 1920 के नागपुर कांग्रेस सत्र में भाषाई राज्य के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर सीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग और अधिक उठने लगी, जिसके फलस्वरूप कई आंदोलन और हिंसक घटनाएं हुई। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एनी बेसेंट या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। मेल सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संस्थापक एनी बेसेंट थी। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अमृत बाजार पत्रिका संस्थापक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, विलियम वार्ड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष एवं ब्रिटेन में भारत सचिव। दूसरा हो गया ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री। तीसरा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। 57वां प्रश्न है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपड़ा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 58वां प्रश्न है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग जो है ये मरकरी यानी पाड़ा के सेवन से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह मेथिल मरकरी विषाक्त है जो मनुष्य में उत्पन्न होती है जब वे MeHG मिश्रित अवशिष्ट जल की दूषित मछलियाँ और शंख का सेवन करते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 9। देखिए है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 62 नंबर प्रश्न है, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? इसका रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है पादशाहनामा का रचयिता है। 63 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये बनाएगी तापी यानी ताप्ती नदी। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी तापी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% गुजरात में पड़ता है। चौसठ नंबर प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो ये चंबल नदी का हिस्सा है। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मणिपुर में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। इसका एक बड़ा हिस्सा लोकटक झील में छोटे छोटे टापुओं के रूप में तैरता रहता है। इसका 5वां भाग जल के ऊपर तथा शेष जल में समाया रहता है। संगाई हिरन पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाने वाली हिरन की इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। इसके बाद हो गया 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम वैयक्तिक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है लॉर्ड डलहौजी। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए असम। भारत में सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट, गुजरात के दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। इसके अलावा यह वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इस वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा सदाबहार वन भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। वन काफ़ी घने होते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष भी इस वन में पाए जाते हैं। वन पूरे साल भर हरा भरा रहता है। इसमें बांस, महोगनी, रबड़, शीशम आदि पाए जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 120/80 mmHg। 71 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन पाए जाते हैं कहाँ पे? मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 49 से 92 वर्ग किलोमीटर यानी 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्चुरी मगरमच्छों का गढ़ है। 72 नंबर प्रश्न है, यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जोरकर कहते हैं ना, जो मारता है, तो ये होता है क्रिकेट में। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। 73 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केरल नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए केरल। 75 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का भंडार है, विशाल भंडार है? ये होगा केरल। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए केरल। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, महानदी बना देती है, कृष्णा भी बनाती है और गंगा भी बनाती है। 84 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया? तो 58 ईसा पूर्व अन्य स्रोत से 57 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से आरंभ हुआ।
85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड NaCl। 87 नंबर प्रश्न, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? यह गुलजारी लाल नंदा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? यह था पादरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर यानी पेशावर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुषाण वंश संस्थापक कुलुज कडफिसेस। इस वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। 93 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। 94 नंबर प्रश्न, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाएगा। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। 100 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन हो रहा है। मैथ और रीजनिंग का छोड़ दिए हैं, जीके जीएस का करवा रहे हैं सिर्फ। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिभा पलायन। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पलायन। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन प्रतिभा पलायन कहलाता है। यह मुख्यतः किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी का नतीजा है।